हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मेरा नाम है विक्की। आप देख रहे हैं रियल टॉक। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक 5 साल के बच्चे की कहानी है कि कैसे वो अपनी फैमिली से बिछड़ जाता है और ठीक 25 साल बाद वो अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा मिलता है। तो क्या था ये माजरा और कैसे ये बच्चा अपनी फैमिली से 25 साल के लिए दूर हो गया, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये है खंडवा की। मध्य प्रदेश के पास खंडवा, वहां पर ये बच्चा रहा करता था। ये, इसका बड़ा भाई, मम्मी और एक और भाई। इसके बड़े भाई का नाम था गुड्डू और इस बच्चे का नाम था शाहरू। इनके घर के पास एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था। ये लोग अक्सर वहां जाया करते थे, वहां पर पैसे ढूंढने के लिए कि किसी के पैसे गिरे हो, 2, 4, 5, 10 रुपए। ये अक्सर वहां जाया करते थे, पर उस स्टेशन पे ढूंढने के बाद भी उनको पैसे नहीं मिलते। तो ये बात करते कि आगे चले जाते एक स्टेशन, फिर वापस ट्रेन पकड़ के वापस आ जाएंगे। वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं, वो करते रहते थे इस तरीके से। तो उस रोज भी वो वैसा ही करते हैं। पर क्या होता है कि उस दिन शाहरुख को नींद आती है, वो उस ट्रेन में सो जाता है। अब क्योंकि उसका बड़ा भाई ट्रेन से बाहर होता है और वो ट्रेन निकल जाती है। अब छोटा भाई उठता है, सारू, वो बड़े भाई को आवाज लगाता है, गुड्डू भाई, गुड्डू भाई। वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता। वो सोचता है कि भाई ये मेरे को लिए बिना जाएगा तो नहीं, यहीं होगा। वो फिर सो जाता है और जब उठता है तो उस समय सुबह हो चुकी होती है। वो पूरा टाइम सोता रहा। तो उसके बाद वो स्टेशन से उतरता है, वो ढूंढता है, भाई नहीं मिल रहा। वो फिर दूसरी ट्रेन पकड़ता है कि शायद वो घर पहुंचा दे। वो कहीं और चला जाता है, तो ऐसे ट्रेन बदलते बदलते वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। और जब उसे पता, जब वो लास्ट ट्रेन अपनी छोड़ता है तो वो उस समय कोलकाता में होता है। अब अपने घर से दूर कोलकाता, एक नया शहर। अब वहां पर वो स्टेशन के पास ही रो रहा होता है। तो स्टेशन के पास ही एक आदमी खड़ा होता है, वो उसके पास आता है, पूछता है, बेटा तुम कहाँ से आए हो, खो गए हो, तुम्हारे घर का नाम क्या है, तुम्हारे जगह का नाम क्या है। ये सब उससे पूछते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं कर पाता, उसे पता नहीं होता। 5 साल के बच्चे को नहीं पता होता इतना। तो उसके रेलवे स्टेशन के पास ही उस आदमी की झोपड़ी होती है, वो उस झोपड़ी के पास उसे लेके जाता है। फिर वहां पर एक शख्स और आता है। वो कहता है, जो झोपड़ी के पास लेके गया था, कि बेटा ये आपको आपके घर पहुंचा देंगे। फिर होता ही है कि वहां वहां पर उस बच्चे के साथ कुछ बैड हरकत करने की कोशिश करते हैं, कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं। उस बच्चे को गुड गुड टच और बैड टच में पता होता है कि मुझे गलत तरीके से छू रहा है ये, और वहां से वो मौका देख के वहां से भाग जाता है। अब एक 5 साल का बच्चा कोलकाता की सड़कों पे रोता रोता फिर रहा है अपने घर से दूर। तो वहां पर उसे एक आदमी और मिलता है, ये एक भला आदमी, जो पूछता है उससे कि बेटा क्या हुआ। उसे अपने गांव का नाम नहीं पता, घर का नाम नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ कुछ चीज पता है, माँ का नाम, बड़े भाई का नाम, बस इतना ही। फिर वो सोचता है कि बच्चा अपने घर से गुम हो गया है। तो वहाँ के लोकल पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं और वहाँ से पुलिस उसे ले जाती है। तो फिर वहाँ से उसको एक एनजीओ को दे दिया जाता है। एक एनजीओ जहाँ पर बच्चों को गोद लिया जाता है, वहाँ पर उस एनजीओ में वो बच्चे को दे दिया जाता है। अब वहाँ पर दो लोग आते हैं, दोनों अंग्रेज, बाहरी लोग, दोनों अंग्रेज। अब ये लोग जो है वो एक बच्चे को गोद लेने की उसके लिए आते हैं। अब शाहरुख की जब वो कहानी सुनते हैं तो उनसे वो मिलने की कहते हैं और उस बच्चे को ही वो गोद ले लेते हैं वहां पर। अब शाहरुख को बुलाया जाता है। शाहरुख से बोला जाता है, बेटा ये देखो, ये आपका नया परिवार है। शाहरुख देखता है सामने दो विदेशी अंग्रेज, गोरे। इनका नाम था जॉन्स एंड सू। ये दोनों ऑस्ट्रेलियन थे और ये बच्चा नहीं कर सकते थे, इसलिए बच्चा गोद लेने ही आए थे। तो वहां से इनको शाहरुख ठीक लगता है और ये इसको गोद लेके ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। वहां पे फिर ये उसे पालते हैं, इसकी ज़रूरत की हर वो चीज़ इसको देते हैं जो इसको चाहिए होती है। घर को, इसके रूम को बहुत अच्छे से सजाते हैं और इसके रूम में एक भारत का नक्शा भी लगाते हैं, इसलिए क्योंकि ये भारत से आया था।
अब होता ये है, वो वहाँ पे बच्चा रहता है, पढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है, बड़ा हो जाता है काफ़ी। फिर इसे एक रोज़ ऐसे ही अपने घर की याद आती है। इसे मेमोरीज थी इसके दिमाग में कि हाँ, मेरा एक बड़ा भाई था गुड्डू नाम का, मम्मी थी, एक रेलवे स्टेशन था और तालाब था, एक टंकी थी पानी की, चीज की दुकान थी। ये सब मेमोरीज इसके दिमाग में थी। तो वो गूगल पे खंगालना शुरू करता है, बहुत ढूंढता है। 3 साल हो जाते हैं इसको ढूंढते ढूंढते, पर कुछ नहीं मिलता। फिर इस रोज इसकी गर्लफ्रेंड के साथ इसका ब्रेकअप भी हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद इसकी एक नई गर्लफ्रेंड बनती है। उसके घर में एक फास्ट इंटरनेट था और ये वहां अक्सर जाके गूगल से अपने घर को ढूंढता था, जंगाए मोन जूम करता था, देखता था कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए। अब ढूंढते ढूंढते इसने फिर आइडिया लगाया कि मैं कोलकाता में मिला था लास्ट। कोलकाता से तो मेरे कोलकाता के जिस टाइम में मैं चला था, उस टाइम से कोलकाता के टाइम के दौरान मैं कब वहां पर उतरा था, वो उसे ध्यान था कि मैं सुबह उतरा था। मैं शाम में, दोपहर में मैं वहां पे उसमें शाम में था ट्रेन में, और मैं सुबह उतरा था। मतलब इतने से इतना डिस्टेंस उस जगह का होना चाहिए। तो कोलकाता के पास के एरिया जितने भी हो सबको खंगालता है, और खंगालते खंगालते उसे फिर अपने घर का वो रेलवे स्टेशन शायद मिल जाता है। अब ये फिर भारत आ जाता है, और भारत से कोलकाता से ही ये उस जगह के लिए निकल जाते हैं। रेलवे स्टेशन का नाम उन्होंने देख लिया था। वहाँ पे जब ये उतरते हैं तो इनको 25 साल बीत चुके हैं, काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है। अब वो बच्चा वहाँ पर रेलवे स्टेशन पहचान गया, वो जगह भी पहचान में आ रहा है। उसके बाद उसके पैर ऑटोमेटिकली अपने आप चलने लगते हैं। वो जगह नहीं दे जानता है, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन ऑटोमेटिकली उसके पैर चल रहे हैं। और वो चलते चलते उसके पैर अपने घर के दरवाजे के बाहर जाके रुक जाते हैं। अब एक लड़का जो विदेशी लग रहा है, उसे हिंदी नहीं आती, हिंदी भूल चुका है वो, उसे बस वो दरवाजा याद, उसे वो जगह याद, उसे कंफ्यूज है कि वो यही घर है या क्या है। वो घर की तरफ गौर गौर से देखे जा रहा है। ठीक पड़ोस से तभी एक लेडीज आती है बाहर, और वो लेडीज देख रही है इसको, बच्चा उसकी गोद में है लेडीज की। वो देख रही है कि ये कि विदेशी सा दिख रहा है, ये इस घर के पास क्यों देख रहा है, झोपड़पट्टी वहां पर। तो फिर एक शख्स आता है जिसको इंग्लिश आती थी थोड़ी बहुत, तो वो उससे बात करता है। वो अपने बारे में बताता है कि मैं सारू, और अपनी फ़ोटो दिखाता है। तो फ़ोटो देखने के बाद, क्योंकि वो शख्स वहाँ पे पुराना था, फ़ोटो देखने के बाद, उसका नाम जानने के बाद, वो उसे आगे लेके जाता है 2-3 घर और आगे, और अंदर से लोगों को बुलाता है। अंदर से 3 लेडीज़ आती है। तो वहाँ पे पूछा जाता है कि ये तुम्हारी मम्मी है या ये तुम्हारी मम्मी है। जो तीसरी लेडीज़ होती है वो खुद ही आके उसे गले लगा लेती है। अब इसे हिंदी भी नहीं आती, उसे इंग्लिश नहीं आती। अब दोनों बस भाव एक दूसरे का पहचान गए। वो अपनी माँ को भी पहचान गया, माँ बेटे को पहचान गई। तो माँ से पूछा कि भाई तुमने इसे कैसे पहचान लिया। तो बोला कि इसके माथे पे जो चोट लगी थी उसका मुझे पूरा ध्यान था, और इसकी पट्टी मैं ही करा करती थी, और इसका निशान मैं हमेशा से देखा करती थी, और वो निशान आज भी है, और मुझे इसकी आंखें भी पता हैं। पर दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती, पर फिर भी वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। फिर वो अपने बड़े भाई के बारे में पूछता है, गुड्डू भाई कहाँ है। तब उसकी माँ उसे रोते रोते बताती है कि बेटा जब आप खो गए थे, मतलब वो जो आदमी होता है वो उसकी बात को ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में। तो वो बताती है कि बेटा जब आप खो गए थे, तब कुछ दिन बाद आपके भाई की रेलवे स्टेशन पे मौत हो गई थी। उसको सुन के बहुत दुख होता है, धक्का लगता है, क्योंकि वो अपने बड़े भाई से बड़ा प्यार करता था, वो उसका एक आइडल भी था। तो ये तो बड़ी दुखद उसके लिए न्यूज़ रही। उसके बाद वो बताता है कि मम्मी, अब मेरा जो घर है वो ऑस्ट्रेलिया में है, मेरे मम्मी पापा जो है वहाँ पर वो भी है। वो फिर उन्हें फ़ोन करता है, उन्हें बताता है मैं भारत हूँ, मैं अपने मम्मी पापा जिन्होंने मुझे जन्म दिया मैं उनसे मिला हूँ, पर आप डरिए मत, आप भी मेरे मम्मी पापा हैं, अब मेरे 2-2 मम्मी पापा हैं, और मैं आपके वो भी आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके पास भी आऊँगा। वो फिर उनसे मिलता है जुलता है, उन्हें नया घर लेके देता है, और वापस ऑस्ट्रेलिया जाता है। फिर अपने पेरेंट्स के साथ वो वापस आता भी है उनको। तो एक ऐसी
स्टोरी जो है उसकी एक हैप्पी एंडिंग हुई, और आज भी ये फैमिली के साथ, दोनों फैमिलियों के साथ वो कांटेक्ट में रहता है, उधर भी और इधर भी, भारत भी आता है और ऑस्ट्रेलिया भी रहता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी एक 5 साल के बच्चे की, वो कैसे अपने परिवार से गुम हो गया और कैसे 25 साल बाद वो अपने परिवार से फिर वापस मिला। आपको स्टोरी कैसी लगी? थोड़ी इमोशनल थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो प्लीज़ मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे को मेल कर सकते हो। मेरे दोनों लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और फिर किसी और स्टोरी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करिएगा।